हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत इस कार्यक्रम में सकारात्मक व समावेशी विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047। इस यात्रा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक परिचय देते हैं सकारात्मक व समावेशी भारत का। आपके सामने सकारात्मक विकसित सकारात्मक, हर तरीके से सकारात्मक एक ऐसा भारत जो जिसमें नेगेटिविटी, जिसमें नकारात्मकता को कोई जगह ही नहीं। सकारात्मक व समावेशी। समावेशी यानी हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग इसमें समाहित है। समावेशी विकसित भारत 2047 ये यात्रा है आने वाले 25 सालों की, जिसमें हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि अकेले कोई भी आगे नहीं बढ़ा। हर एक नागरिक इसमें जिम्मेदार होगा, तभी जाकर ये विकसित भारत होगा। आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जिस तरीके से एक परिवार का सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो वो एक परिवार का सदस्य जिम्मेदार सदस्य कहलाता है। ऐसे ही जब कोई इंसान समाज के प्रति सोचता है या जिम्मेदार बनता है, तो वो समाज का जिम्मेदार इंसान बनता है। ऐसे ही जब कोई नागरिक जिम्मेदार होता है, तो वो देश का जिम्मेदार नागरिक कहलाता है। तो जिम्मेदारी से ही इस देश को विकसित बनाना है हम सबको मिलकर। यूएसए या पश्चिमी देशों की संस्कृति की तरह भारत को विकसित होते देखना है, ये क्वेश्चन है। यूएसए पश्चिमी देशों के संस्कृति की तरह भारत को विकसित होते देखना है, या भारत की संस्कृति, भारत की अपनी एक संस्कृति व मूल्य विविधता के अनुरूप सकारात्मक व समावेशी विकसित भारत यानी संतुलित विकसित भारत को देखना है। ये चुनाव, ये विचार आपका है। आप में कौन? युवा, महिलाएं, किसान, गरीब। निर्णय आपका है कि आप अपने भारत को किस तरीके से विकासशील देश से ले जाते हुए विकसित देश बनाने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। सकारात्मक व समावेशी विकसित भारत 2047। कुछ लाइनों में इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस परिभाषा के अंतर्गत काफी कुछ समेटा हुआ है। विकसित में बहुत ही ज्यादा समावेश है, हर तरीके से पूरी भारतीय संस्कृति का। एक ऐसा भारत, एक ऐसा भारत जो कि सकारात्मक विकसित भारत, जो अपनी भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर भारत को विकसित करे, यानी भारत को विकसित करे, यानी संतुलित विकसित भारत, जिसके अंतर्गत सभी का समावेश हो, अलग अलग स्तर पर, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। ये सब कुछ जो हमें पता है, या ये जो यात्रा है, ये हमें पता कहाँ से चलता है? हमारे पूर्वजों से पता चलता है। कैसे? वो समझिए। देखिए, ये भारत के संविधान के अंतर्गत उद्देशिका है। उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्तावना प्रस्तुत की थी जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा को। तो उसमें कुछ शब्द थे, वो देखिए आप। हम यानी हम सब।
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अतैद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे पूर्वजों के विचार थे, जो जब हम आज़ाद हुए थे, जब संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय ऐसे विचार उन्होंने हम सबको दिए। हम सब मतलब उनकी पीढ़ी हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को ये सब दें। आज का दौर बहुत तेज का दौर है, आप सभी को पता है। हम भागते जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जबकि हमें थोड़े ठहराव के साथ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमें भागना तो है, पर कहाँ भागना है? अपने मन में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए हमेशा। हमें भागना है, पर कहाँ भागना है, किससे भागना है और क्यों भागना है? ठहराव के साथ जिंदगी बहुत बेहतरीन होती है। हमें भागना ही क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, जब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था बना दी कि आर्थिक, सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता उन्होंने हमें दे दी, प्रतिष्ठा उन्होंने हमें दे दी, अवसर की समानता हमको उन्होंने दे दी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसे मूल्य हमारे पास हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें मूल्य व विचार दिए, जिससे कि हम उनको लागू करें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, और वैसे चलते चलें। दिल्ली एनसीआर बेल्ट जो है वो बहुत ही तेजी से भाग रही है, चाहे मेट्रो सिटी हो जैसे मुंबई, बेंगलुरु। तो इसमें तो इंसान रुक नहीं रहा, बहुत तेजी से भाग रहा है दोस्तों। और तेजी से भागने के चक्कर में वो आने वाली पीढ़ी को जो देना चाहता था वो नहीं दे पा रहा, जिससे कहीं ना कहीं विकसित भारत बनने में बाधा आने वाली है। तो हम सबको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने मूल्य, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए धीरे 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 आगे की तरफ बढ़ना है, और आगे का और पीछे का मिश्रण करके जो संतुलन बनेगा ना भारत का, वो बहुत ही बेहतरीन संतुलन होगा, बहुत ही सकारात्मक संतुलन होगा, जिससे कि खुशहाली आएगी अपने भारत में, और एक ऐसा विकसित भारत का निर्माण होगा जिसमें हर एक वर्ग, हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक किसान खुशहाली जीवन जी रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें वो सब दिया है जिससे हम विकसित हो सकते हैं। देखिए, ये तो उद्देश्य की बात है। हमारे संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य हैं कुछ। उन मौलिक कर्तव्यों को हमने ध्यान पूर्वक पढ़ा, ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारा और उस पर चले, तो कहीं ना कहीं ये विकसित भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैसे? वो अब हम समझेंगे, देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 51 क के तहत
मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, ड्यूटीज की क्यों बात कर रहे हैं, अधिकारों की, राइट्स की क्यों नहीं बात कर रहे? राइट्स की बात करने वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि अधिकार तो सबको पता है। बच्चा जब पैदा होता है वो रोता है और अधिकार अपने मांग लेता है। रोएगा, भाई भूख लग रही है, माँ उसके अधिकारों को देखेगी कि भाई इसका ये अधिकार है, इसको भूख लग रही है, इसको दूध पिलाना है, वो पिला देगी। प्रकृति अधिकार देती आई है, जब जब शोषण हुआ है किसी का या जब जब परेशानी आई है, तब तब उनको अधिकार हमारे संविधान ने भी और इस प्रकृति ने भी दिए हैं। हम थोड़ा सा ठहराव के साथ देखें, ऑब्जर्व करें चीजें, तो हमें समझ में आती हैं। पर राइट्स क्यों और ड्यूटीज क्यों? राइट से ऊपर है ड्यूटी। राइट यहां है तो ड्यूटी यहां है। पर असल जिंदगी में क्या होता है कि राइट ऊपर, ड्यूटीज ठीक है देख लेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो देश की जिम्मेदारी है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो संगठनों की जिम्मेदारी है, वो एनजीओ की जिम्मेदारी है, हमारी तो नहीं है। हमें तो अधिकार से प्यार है। अब इसको रिवर्स कर दो। इससे होता क्या है? इससे देश कुंठित रहेगा, इससे परेशान रहेगा। जब अधिकार ऊपर रहेंगे और ड्यूटी जो हमारे कर्तव्य वो नीचे रहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं हम अपाहिज की स्थिति में हैं। हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश बहुत प्यारा है। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कर दिया, ये हमारे कर्तव्य हो गए ऊपर, अधिकार नीचे। हर एक इंसान जब अपना कर्तव्य निभाएगा ना, तो अधिकारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे वो कोई समुदाय हो, कोई वर्ग हो, कोई भी इंसान हो, 140 करोड़ नागरिक अपना अपना जब कर्तव्य निभाएंगे ना इन कर्तव्यों के तहत, तो अधिकारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन कर्तव्यों की बदौलत ही सकारात्मक व संतुलित विकसित भारत बनते नजर आएगा आने वाले 25 सालों में। इन कर्तव्यों में इतनी जान है। इस भारत के संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि कर्तव्य, जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, हम सबको लेनी होगी। चाहे वो युवा हो देश के, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, हम सबको मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी और इस देश को विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। देखो, अब ध्यान देते हैं कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का, साफ साफ लिखा हुआ है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है। शायद ही, देखो, जो 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे हैं हमारे, वो इनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा सा साइड हो जाता है क्योंकि प्रेशर रहता है क्लास को पास करने का। जो अध्याय, जो पाठ वो पढ़ रहे होते हैं, उनका फोकस उसमें ज़्यादा होता है, जबकि एनसीईआरटी किताबों में कर्तव्य और उद्देशिकाओं को छापा गया है पहले पन्ने पे, आखिरी पन्ने पे, जिससे कि बच्चे देखें, समझें, पढ़ें और उनको लागू करें। पर समझ सकते हैं, मैं भी उस लाइफ से निकल के आया हूँ कि हमारा ध्यान नहीं रहता, हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमें 6th क्लास पास करनी है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th रटंत विद्या। जबकि हमें अपने जीवन में जो देखना है, जो समझना है, इस जीवन में ही तो चलना है हम सबको। जब जीवन में चलना है तो उसके अंतर्गत हमारे कर्तव्य हैं, उसके अंतर्गत हमारे सोशल, हम किस तरीके से बातें कर रहे हैं, किस तरीके से संस्कार हैं, किस तरीके से मूल्य हैं हमारे, जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है। तो ये सोचने की जरूरत है। देखो, पहला क्या है? संविधान का पालन करें। संविधान का पालन सबसे पहले है। कर्तव्यों में संविधान का पालन अनिवार्य है। संविधान सर्वोपरि है। संविधान जो विधाता के द्वारा लिखा होता है। विधाता कौन? हमारे पूर्वज। विधान लिख रहे हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों को चलाने के लिए। संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें।
स्कूलों में राष्ट्रगान क्यों होता है, राष्ट्रध्वज क्यों फहराया जाता है? संविधान के अंतर्गत लिखा गया है, इसलिए हमारे पूर्वजों द्वारा। आदर्श संस्थाओं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका आदर करना हमारा पहला कर्तव्य है, जो कि हम सबको अपनी बेड़ियों से हटाकर, अपनी बेड़ियों को तोड़कर हमें संविधान को सबसे सर्वोपरि रखना है। और संविधान के अंतर्गत ही हम विकसित भारत बनाएंगे, क्योंकि तो वर्ष हो जाएंगे 49 में इस भारत के लिखे गए संविधान को। हमारे पूर्वज भी हमें देख रहे होंगे और कह रहे होंगे हमारी पीढ़ी कहाँ भटक चुकी है, हमारे युवा, हमारी महिलाएं कहाँ भटक चुके हैं। ध्यान देना होगा उन्हें मौलिक कर्तव्यों पर, ध्यान देना होगा उन्हें हमारी संस्कृति पर। देखिए, सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पालन, इम्प्लीमेंटेशन, जो भी चीज़ लिखी गई है उनका पालन करना अनिवार्य है, यह हमारे कर्तव्यों में लिखा गया है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत, तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। कोई भी किसी को अलग ना करे, सब इकट्ठे हैं, अनेकता में एकता है। हम सब जो हैं भाई भाई हैं, बहन भाई हैं, हम सब एक हैं, अनेक हैं पर एक हैं, अनेक के साथ साथ एक हैं, विविधता में एकता। तो संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, कभी भी उसे टूटने ना दें, उसको हमेशा जीवित रखें, यह हमारा कर्तव्य है। तीसरा, चौथा कर्तव्य हमारा देश की रक्षा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये समझ गए? जब भी किसी पड़ोसी देश हमारे देश पर आक्रमण करता है या कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, तो उस समय देश की सेवा में समर्पित होने का कर्तव्य हमारा है। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, समानता और समान भाईचारा का निर्माण करें। हम सब का कर्तव्य है ये। हम सब भाई भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनी हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, चाहे भी कोई भी धर्म हो, समुदाय हो, जाति हो, हम सब एक हैं। अखंड भारत के एक बच्चे हैं हम सब एक हैं, ये समझने की जरूरत है हम सबको, तभी विकसित भारत बनेगा। अन्यथा बहुत समय लग जाएगा, बहुत दुविधा परेशानी में हम विकसित बनाने में जो समय जाने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यूएसए को या अदर कंट्रियों को, अदर देशों को बहुत समय लग गया था विकसित होने में, और हमें अपने मूल्यों के व संस्कृति के हिसाब से विकसित होना है और सबको साथ में लेकर चलना है, किसी को भी छोड़कर नहीं। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि एक पिता के 4 औलाद, 2 औलाद आगे भाग गई, बहुत बढ़िया पैसा कमा रही हैं, और उसके बाद 2 पीछे रह गई। तो ऐसा भी क्या बढ़ा घर, 2 आगे जा रहे हैं, 2 पीछे जा रहे हैं। रेस तो आजकल यही चल रही है, खासकर दिल्ली एनसीआर में जितना भी ये क्षेत्र है, इसमें आग लगी हुई है पैसे की। सबसे पहले मैं, सबसे आगे मैं। अरे फिल्म चल रही है, थोड़े दिन में कट जाई नहीं है फिल्म, समझ रहे हो ना? यहाँ पर श्रोता, प्रवक्ता और दर्शक तीनों को टिकट कटने वाले हैं, सिर्फ फिल्म चल रही है, एक मात्र फिल्म। हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ऐसा आगे नहीं बढ़ता ना घर, ना समाज, ना देश। कि कुछ लोग पीछे रह गए, हम बहुत आगे भाग रहे हैं, गलत स्ट्रेटेजी है, बहुत गलत। आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आप आगे तेजी से भाग रहे हो, ऐसा कैसे? चलो समझेंगे धीरे धीरे। भावना का निर्माण करें, जो धर्म,
देखो साफ साफ शब्दों में जो अभी बताया था वही, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। परे यानी इनका कोई मिलन नहीं है, परे हो, कोई भी इनका इन पे आधारित ना हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का, जो पुराने समय पे जो प्रथाएं चली आ रही हैं, उन प्रथाओं का हमें त्याग करना है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना है। आपको एक बात बताऊं कि हम कानूनी अधिकार में बेशक जीत गए हों, पर मानसिक अधिकारों की आज भी लड़ाई चल रही है। आज भी हम बहुत पीछे हैं, आज भी हम बहुत पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मानसिकता है ना, महिला को लेकर या रूढ़िवादी सोच को लेकर या पूर्वाग्रहों को लेकर, वो बदलनी होगी। हमें विकसित भारत बनाना है तो उन सब पर हमें जीत हासिल करनी होगी। विकसित भारत बनाना है तो ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है। अब आ जाता है आपका छठा, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति का परिरक्षण करें, उसका महत्व को समझें। ये हमें समझना होगा कि हमारी संस्कृति क्या है। और यहाँ पर एक संस्कृति नहीं है, बहुत सारी संस्कृतियाँ, मिली जुली संस्कृतियाँ हैं यहाँ। हर एक धर्म यहाँ वास करता है, यहाँ हर एक समुदाय, हर पंथ, हर जाति का निवास है शुरू से। उसके बाद सभी जो लोग हैं वो इस संस्कृति के अंतर्गत अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी विचारधाराएं के साथ यहाँ रहते हैं। उन सभी का परिरक्षण करना है, सभी का, एक का नहीं, सभी का, सभी समुदायों की संस्कृति, सभी समुदायों के विचारधारा, इन सब का हमें परिरक्षण करना है और हम सबको लेकर चलना है साथ में, अपनी संस्कृति को बढ़ाते हुए। सातवां देखो, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, ये देखो, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने दूरगामी थे। उन्हें पता था, उन्हें पता था जिस तरीके से यूएसए, यूरोप कंट्रियां विकसित हो रही हैं, ऐसे ही हमारा भारत कहीं होड़ के चक्कर में आके उस तरफ ना मुड़ जाए जहां वो पहुंच गए। जलवायु परिवर्तन दे रहे हैं वो पृथ्वी को, वो कंट्रियां, वो लोग इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं कि उन्होंने सिर्फ पृथ्वी को परेशानी दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी दी है, पर इसका आने वाले समय में दुष्परिणाम भी आएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर इसका सही तरीके से यूज़ करना, जो यूज़ करेगा टेक्नोलॉजी का, उसके लिए वो अमर का काम करेगा। जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेगा वो उसके लिए नरक का काम करेगा। नरक मतलब समझ रहे हो, स्वर्ग और नरक। वो जेल में जाएगा, गलत तरीके से गलत काम करेगा, उससे गलत शिक्षा लेगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भावना रखें। ये आ गई ना बात वहीं, प्राणी मात्र। प्राणी मात्र के लिए हमें सोचना होगा, उसकी रक्षा के लिए। पर्यावरण जो टिका हुआ है वो जैव विविधता, एक दूसरे पर हम टिके हुए हैं। जीव मनुष्य पर, मनुष्य जीव पर, पौधे, जीव, मनुष्य, सब आपस में इंटरलिंक हैं। हम सब एक साथ यहाँ पर जीते हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे की पूर्ति पूरी करते हैं। तो हमें इन सब के बारे में सोचना होगा। प्राकृतिक पर्यावरण। इसके बाद आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझ गए? टेक्नोलॉजी, साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सुधार की भावना का, ज्ञान तो अर्जित करना है, पर साथ ही साथ सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें इतनी तेजी से आगे भागना है, इतनी तेजी से आगे भागना है जो यूएसए कर रहा है, जो यूरोप कंट्रियां कर रही हैं या अदर जो देश कर रहे हैं।
साफ साफ कह दिया है हमारे कर्तव्यों में। ऐसा ज्ञान अर्जन करना है जो सुधार की जिसमें गुंजाइश हो, जिसमें भावना का विकास कर सके। सुधार, इतनी तेजी से नहीं भागना, बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है हमें। इसके बाद आ जाता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति, जो भी सरकारी संपत्ति है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो हमारे धरोहर हों, विरासत हों, उन सभी को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब अहिंसावादी, गांधी जी को पूजो, गांधी जी की पूजा करो और अहिंसा अपने अंदर स्थापित करो। हमारे यहाँ सबसे बड़े हमारे पूर्वज उदाहरणों में गांधी जी हैं अहिंसावादी। और भी लोग हैं काफ़ी, पर जो गांधी जी हैं स्पेशलिस्ट हैं। जैसे किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि आप किसके स्पेशलिस्ट हो, तो गांधी जी अहिंसा के स्पेशलिस्ट हैं हमारे भारत में। अच्छा जी, आगे है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत, खुद हम आगे बढ़ते हैं। एक परिवार का एक सदस्य जब आगे बढ़ता है तो उस परिवार को बढ़ोतरी होती है। जैसे व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, सामूहिक यानी हम जो पूरे भारत को विकसित लेने का एजेंडा हम अपने अंदर लेंगे या हम अपने विचारों में उसको लेके आएंगे, तभी तो हम सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सतत, सतत विकास, सतत प्रयास, समझ रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को भी सोचते हुए चलना है हमें। सतत ऐसा विकास कि संसाधन जो है हमारे पास अपने लिए ही नहीं है, आने वाली पीढ़ी को भी छोड़ के चलना है। एक ऐसा उदाहरण है हमारे भारत में बेहतरीन तरीके से कि हर एक पिता अपनी औलाद के लिए जमा पूंजी या संसाधनों को जोड़ कर जाता है हमारे यहाँ, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। अदर कंट्रियों में क्या है, 10th करी निकलो भैया अपना देखो, हमें ज़्यादा नहीं चिल पानी चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या है, संसाधनों को जोड़ता है और जोड़ने के बाद अपने बच्चों को देता है। कहीं ना कहीं प्लस भी है, कहीं ना कहीं माइनस भी है। इससे नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है, दोनों ही तरीके से हैं। पर हमारे जो कर्तव्यों में साफ साफ लिखा गया है कि सामूहिक गतिविधियां के साथ हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और सतत विकास प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। राष्ट्र, हमारा भारत देश विकसित बन सके। कब? जब हम व्यक्तिगत और सामूहिक तरीके से सबके बारे में सोचें और आगे बढ़ें। इसके बाद लास्ट 11वां है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, ये हम सबका कर्तव्य है। माता पिताओं के साथ साथ सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास कोई बच्चा है उसको पढ़ाने में अपना योगदान दे और साथ ही साथ जागरूक करें, नुक्कड़ नाटक के द्वारा या यात्राओं के द्वारा या बैनरों के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा। जागरूक, जागरूक जितना ज़्यादा भारत होगा उतना ही जल्दी हम विकसित होंगे। ये हुई हमारी बात मौलिक कर्तव्यों की। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि सकारात्मक विकसित भारत 2047 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखो, प्रकृति, प्रकृति में पर्यावरण आ जाएगा। जो प्रकृति है, जो प्राकृतिक है, इसके बारे में सोचना है हमेशा। हमेशा आपके अंदर ये चलते रहना है विकसित भारत को लेकर। देखो, क्लास में आप पढ़ रहे हो या अपना आप कोई वर्क कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, इन सब से हटकर भी देखो, वो तो हो गया स्वार्थ, निजी हित। व्यक्तिगत तौर पर आप सोच रहे हो अपने बारे में और आगे देश बढ़ेगा उससे कहीं ना कहीं, पर उसके साथ साथ आप अपने देश के बारे में भी सोचते हुए चलेंगे ना, तो उससे रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। प्रकृति के बारे में सोचेंगे, संस्कृति के बारे में सोचेंगे, नैतिक मूल्यों के बारे में सोचेंगे। नैतिक मूल्य जो हमारे पूर्वज ने हमें दिए हैं, जो हमारे बाबा पर बाबाओं ने हमें दिए हैं, उसके बाद वो भी छान के, सही और गलत को नहीं करना है,
हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें छानना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जो लिखा हुआ है उसमें छानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे संगठन काम कर रहा था, सब मिलके, सभा में जितने भी लोग थे सब मिलके उस पर विचार कर रहे थे, तो वो सर्वसम्मति है, वो बेहतर है। पर किसी के एक दादा ने कुछ बोला कि बेटा ये, वो कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अनुभव या विचारों के हिसाब से कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, तो उसको छान कर हमें आगे वाली पीढ़ी को देना है, नैतिक मूल्य देने हैं। उसके बाद आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, देखो शिक्षा देनी है, अपने अपने स्तर पर शिक्षा दीजिए, दे सकते हो दीजिए। जिस तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ ऐसे आप भी करिए। बहुत लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सरकार भी कर रही है, संगठन भी कर रहे हैं, एनजीओज भी कर रहे हैं, पर हम सबको करना है, तब जाके विकसित भारत बनेगा। स्वास्थ्य में भाई, हम बीमारी को बिगाड़े ही क्यों, हम स्वास्थ्य पे पहले ही ध्यान न देने, सूर्य नमस्कार करके, योगा करके, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके, कला मंडी करके। पहले बचपन में क्या होता था, खेलते थे, कबड्डी 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 खेलते थे, दौड़ते थे, बहुत सारे गेम ऐसे होते थे जो हम ऐसे ही खेल जाते थे। पर आज सोशल मीडिया के चक्कर में आके बच्चा कुपोषित, कुपोषण हो रहा है। पहले तो माँ के को खाना नहीं मिलता था, इस वजह से कुपोषण हो जाता था बच्चे को, पर आज सोशल मीडिया की वजह से कुपोषण हो रहा है बच्चे को। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें पहले अपने ऊपर काम करना है, उसके बाद हमें समाज में वो चीज़ फैलानी है, तभी तो फैला पाएंगे। हम खुद परेशान हैं और समाज को हम देना चाह रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमें विकसित भारत बनाना है। 24 घंटे सोते बैठते उठते हमेशा दिमाग में यही चलना चाहिए, विकसित भारत, तो 2047 विकसित भारत, सकारात्मक विकसित भारत, संतुलित विकसित भारत, संतुलित विकसित भारत। आगे युवा, जान है जान, युवाओं की भागीदारी आने वाले समय में सन 2047 में इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि युवा ही देश को चलाएंगे। हमारे जो बुजुर्ग अभी फिलहाल वर्तमान में, या हमारे वर्तमान से पहले समय में जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है, 100% पूरा योगदान। उसके बाद युवाओं की जिम्मेदारी होती है, महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, किसानों की जिम्मेदारी होती है कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे कुशल खुशहाल जीवन दे पाएं अपने भारत के आने वाली पीढ़ी को, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है। तो इनके बारे में हमेशा हमें सोचते रहना है, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप काम करो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हमें इसके बारे में सोचते रहना है। यूनिवर्स पे जाएगी बात और यूनिवर्स करा देगी अपने आप ही। भारत शुरू से संतुलन की बात करता है, संतुलन, भारत ही संतुलन है। भारत में मिलेगा ये संतुलन, क्योंकि यहाँ सभी संस्कृति, यहाँ सभी विचारों को आदान प्रदान होता है, सभी का सम्मान होता है। किसी भी अन्य देश में उठा के देख लो, ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी कहीं भी। तो जहाँ मिलजुल कर एक घर में साथ में रहते हैं, तब जाकर वो ही पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को एक मैसेज दे सकता है कि संतुलित विश्व में जो है वो भारत है। और वसुदेव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। ये कहाँ से बात शुरू हुई है, भारत से। क्यों हुई है? क्योंकि भारत ने पहले ही जान लिया, भारत को पहले से ही पता है कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और अदर देशों में नहीं, हम अलग हैं, हम अलग हैं, वो विचारधाराएं हैं अलग अलग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें भी अपना लेंगे। जैसे हमने यहाँ सबको अपना लिया, ऐसे ही सबको अपना लेंगे। तो ये है विकसित भारत। तो हम सबको यहाँ पे ध्यान देने की वाली बात ये है कि आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस बारे में सोचें, और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ अपना कर्तव्य समझें, अपने बुजुर्गों को याद करें जिन्होंने अपनी पूरा जीवन हमारे देश को हमारे लिए पूरा न्यौछावर कर दिया था। चाहे वो अम्बेडकर साहब हों, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो हों, सभी ने हमारे लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दी। वो लोग जहाँ भी होंगे वो ये सोच रहे होंगे हमने दिया क्या था, इतनी मेहनत लगा दी और हमारा बच्चा भटका भटका पड़ा है, हमारे युवा, हमारी महिलाएं ये सब भटकी हुई हैं। सब भटक चुके हैं। नहीं, हमें उन्हें रुलाना नहीं है, हमें उन्हें याद दिलाना है कि नहीं जी, हमें सब याद है,
हम सब कर लेंगे, आप चिंता ना करो। हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 2047 में बना के रहेंगे, 25 सालों में ही बना के रहेंगे। हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हम समर्पण के साथ, कर्म के साथ हम उनको तहे से, दिल से धन्यवाद देंगे और ये कहेंगे कि हम कर सकते हैं और हम ही करेंगे, चिंता नहीं है, हम सब मिलकर करेंगे। धन्यवाद। आगे विचारधारा पॉडकास्ट शुरू होगा। जैसे जैसे लोग मिलेंगे, गांव में कैमरा लेके जाएंगे या अलग अलग क्षेत्र में कैमरा लेके जाएंगे और उनकी विचारधारा जानेंगे विकसित भारत पर। आने वाले समय में साथ बने रहिए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद।